तो आ गए आप, कैसे हो भैया? इस समय अधिकतर इंडियन टिकटॉक को डिलीट कर रहे हैं प्रतिशोध की भावना से। प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एक्चुअल जानकारी देना चाहता हूं जो आपको पता भी होनी चाहिए। मैं किसी प्लेटफॉर्म या क्रिएटर के खिलाफ नहीं हूं, बट ये एक जानकारी आप तक पहुंचनी ही चाहिए। टिकटॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना से, और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां का डिफरेंट लॉ फ्रेमवर्क है, वो दुनिया से छुप के रहना चाहती है। वहां बाहर की ऐप को यूज करने पर बैन है। लाइक व्हाट्सएप वहां यूज नहीं होता, उनका अपना ही वीचैट यूज होता है। वहां ब्राउजर यूज नहीं होता, उनका ही अपना यूज होता है। वो नहीं चाहते कि हम बाहर की कोई भी ऐप यूज करें जिससे हमारी जानकारी बाहर तक पहुंच जाए, लेकिन उनकी सभी ऐप्स बाहर यूज होती हैं ताकि उनकी जानकारी की यदि आवश्यकता पड़े तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2017 का इंटेलिजेंस लॉ में उन्होंने कंपनी को बोल भी रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम डाटा को ले सकते हैं, बाहर के लोगों का आपको देना पड़ेगा। अब टिकटॉक ही क्यों इतना कंसिडरेबल है? क्योंकि टिकटॉक दुनिया में 2020 में 5वां मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है और इंडिया में इसके सबसे ज्यादा यूजर हैं और यूएस में सेकंड नंबर पे है। तो यदि चाइना को कभी भी साइबर अटैक करना हुआ या बाहर के लोगों की जानकारी चाहिए तो टिकटॉक एक बड़ा सोर्स है और ज्यादा दूर उसको जाना नहीं पड़ेगा और चीजों में जाना भी नहीं पड़ेगा। टिकटॉक की परमिशंस में आप देखें तो कैमरा की परमिशन है, स्टोरेज की परमिशन है, वाईफाई, जीपीएस, फलाना ढिमक्का, कुल मिला के ये सारी परमिशंस आप अपने फोन का पूरा एक्सेस आप टिकटॉक को दे देते हो। यदि वो इस जानकारी को यूज करना चाहे तो कर सकता है। हालांकि टिकटॉक ने कह रखा है कि हम आपकी जानकारी को ऐसे यूज नहीं करेंगे, ये हमारा लॉ है, लेकिन इस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि 2019 में यूएस ने टिकटॉक पर $5.7 मिलियन का फाइन लगाया था इसी डाटा के कारण। जब नौकर ने एक बार चोरी कर ली तो उसकी जुबान पर कोई घंटा भरोसा करेगा। यही कारण है इंडिया, यूएस और कई देश की सेनाओं को टिकटॉक ही अलाउ नहीं है, इवन चाइनीज फोन भी। सऊदी अरेबिया भी एप्स के डाटा को मिसयूज करता है कंप्यूटर्स को हैक करने के लिए, स्पाई करने के लिए। तो चाइना यदि चाहे, इवन कई बार तो चाइना ने टिकटॉक की वीडियोस को डिलीट कराया है जो उसके विरोध में बनाई गई थी। तो आपके डाटा को मिसयूज कर सकता है, डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि टिकटॉक पर कोई वीडियो ऐसी बना दी जाए जिससे 100% साबित हो जाए कि कोरोना वायरस की जड़ चाइना है और वहीं से फैला है, तो चाइना चाहे तो टिकटॉक की उस वीडियो को डिलीट करा सकता है, कोई और देश नहीं करा सकता। तो इसे डाटा को मैनिपुलेट करना कहते हैं। गलत जानकारी को प्रमोट कर सकता है, सही जानकारी को छुपा सकता है। और किस किस तरह से आपके डाटा का मिसयूज होता है टिकटॉक के द्वारा? स्पाई, आपने अपनी कैमरा की और माइक्रोफोन की जो परमिशन दे रखी है, इसका मतलब यह है कि यूज कर लो, जैसे चाहे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मीडिया को जैसे चाहे यूज कर लो, गैलरी को जैसे चाहे यूज कर लो। तो स्पाई कर सकता है, छुप के सुनना, छुप के आपके कैमरे को ऑन रखना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसे ही साइबर अटैक का एक हिस्सा कहते हैं, आपके ओपिनियन को मैनिपुलेट करना। तो ये सब काम किया जा सकता है टिकटॉक से। तो टिकटॉक एक बड़ा रिसोर्स बन सकता है साइबर अटैक के लिए, इतना बड़ा यूजर बेस और मोस्ट डाउनलोडेड ऐप। तो अब आप देख लो कि इतना सारा कॉम्प्रोमाइज बस कुछ पल के तुच्छ मजे के लिए है। और ये खतरा केवल टिकटॉक से नहीं है मेरे प्यारों, बहुत सारी एप्लीकेशन है, यूसी ब्राउजर है, शेयर इट है या एमआई शेयर है, बहुत सारी 100 से ज्यादा एप्लीकेशन है। साथ में फोन भी हैं, रेडमी का फोन, रियलमी का फोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सभी कंपनियां चाइनीज हैं। और जितना खतरा टिकटॉक से उतना ही खतरा इन फोन से या इन प्रोडक्ट से भी है। तो क्या कर सकते हैं? इसका एक ही उपाय है। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत।